Welcome student. Today we discuss next part of cell और इस पार्ट में हम मेनली डिस्कस करेंगे प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर को। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, मेनली बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लांट सेल का एक आउटर व्यू स्ट्रक्चर को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये आपका एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको क्या दिखा रहा है, वेल डिफाइंड बाउंड्री दिखाई दे रही है। जैसे आपने पढ़ा है प्लांट सेल में सबसे आउटर जो कवरिंग होती है वो सेल वॉल होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करें प्लांट सेल में तो देखो सबसे जो ये आउटर कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग जो है ये क्या है, आपका सेल वॉल है, ठीक है। और सेल वॉल में अगर हम बात करें सबसे बाहर जो प्रेजेंट होता है वो क्या प्रेजेंट होता है, मिडिल लैमेला। सबसे अंदर की कंपार्टेशन या मेम्ब्रेन की बात करो तो ये क्या है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का पार्ट। चलो सबसे पहले हम न्यूक्लियस वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, आपका न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बीच बीच में जो पोर प्रेजेंट है ये क्या है, आपका न्यूक्लियर पोर है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, यानी डीएनए आरएनए प्रेजेंट है, तो क्रोमेटिन है। सेंटर में क्या एक डार्क कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है आपको, वो क्या है, आपका न्यूक्लियोलस है। कंबाइंड फॉर्म में इसको हम टर्म कह देते हैं न्यूक्लियस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पढ़ा का प्लांट सेल में एक सेंट्रल लार्ज क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो सेंट्रल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या टर्म देते हैं, टोनोप्लास्ट। उसके बाद अगर बात करो तो ये देखो एक इसका स्ट्रक्चर आपका माइटोकॉन्ड्रिया का है, जिसको आप नॉर्मल टर्म देते हो। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस का सेल होता है। और यहाँ पे प्लांट में हम पावर हाउस का सेल की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट को करते हैं, क्योंकि एटीपी प्रोडक्शन का काम कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। ये क्या है, आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। इसमें क्लोरोफिल वेरे प्रेजेंट होते हैं। देखो ये क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो अटैच राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है, जिसको हम टर्म देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और ये जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक ऑर्गेनेल के ऊपर प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं ना, राइबोसोम भी दो टाइप्स के होते हैं, एक फ्री राइबोसोम्स होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, ऑर्गेनेल बॉन्ड राइबोसोम्स होते हैं। तो एक कौन सा राइबोसोम है, ऑर्गेनेल बॉन्ड राइबोसोम्स है, जो किस पे प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। और साथ साथ कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। चलो आपने बोला कि ये देखो ये अगर और बात करो आप तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो सेल वॉल वाला पार्ट है इनके बीच में जो गैप है, इसको आप टर्म कह देते हो प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल से क्या होता है, कनेक्ट होता है। अभी आपने पढ़ा था डिफरेंस में, प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था कि एक प्लांट सेल दूसरे प्लांट सेल से जब कनेक्ट होता है तो किससे कनेक्ट होता है, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। इसके थ्रू ही क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का काम किया जाता है। पर एनिमल सेल अभी पढ़ोगे तो वहाँ पे कोई प्लाज्मोडेस्माटा लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता, वहाँ पे क्या होता है, जंक्शन फॉर्म होते हैं, ठीक। इसके बाद अगर बात करें तो देखो ये क्या है, कुछ फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ये है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपने पढ़ा था डिक्टियोसोम्स। क्यों पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे जो गोल्जी बॉडी है उसकी जो सिस्टर्नी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होती, ठीक है। तो ये सारा क्या है, आपका एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। इन प्लांट सेल में क्या होते हैं, सारी चीज़ें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब फर्दर हम आगे सारे सेल ऑर्गेनेल को स्टडी करना है हमें, तो हम एक एक करके सारे सेल ऑर्गेनेल को हम वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्लांट सेल का ओवरव्यू देखा हमने। सेम ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपका एक एनिमल सेल का एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। तो अगर हम एनिमल सेल को ओवरव्यू देखें तो आपको पता है कि एनिमल सेल में सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होगा,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी क्योंकि सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस का पार्ट प्रेजेंट होगा। तो ये किसका पार्ट है, आपका न्यूक्लियस का पार्ट है। देखो ये क्या है, आपका न्यूक्लियर इन्वेलप है। सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब आप बात करोगे बीच बीच में जो पोर होंगे वो क्या होंगे, आपके न्यूक्लियर पोर होंगे। तो कंबाइंड है ओवरऑल स्ट्रक्चर को आप क्या टर्म दोगे, न्यूक्लियस टर्म दोगे। इसके बाद आप देखते हो ये क्या है, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। सेम प्लांट के जैसे स्ट्रक्चर के जैसे ही। क्यों स्मूथ बोला आपने, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स क्या है, एब्सेंट है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपका राइबोसोम प्रेजेंट है। इसको आपने बोला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका लाइजोसोम्स है, जिसको आगे आप ये जाके जब अलग से स्टडी करोगे तो इसको हम टर्म देते हैं सुसाइडल बैग। मिली डाइजेशन का काम करता है। इसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, अप्रॉक्स 50 तो प्रेजेंट ही होते हैं। ये आपका पराक्सोम्स है, ठीक है, जो आप माइक्रोबॉडीज वगैरह में डिस्कस करोगे। ये आपका सेंट्रियोल है, जो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ये आपका गोल्जी ऑपरेटस का पार्ट है। यहाँ पे गोल्जी ऑपरेटस ही पढ़ते हैं क्योंकि आपने बोला कि यहाँ पे सिस्टर्नी क्या हो जिससे इंटरकनेक्टेड होते हैं, और सिस्टर्नी इंटरकनेक्टेड होते हैं तो यहाँ पे एक वेल लोकलाइज्ड पोजीशन इनकी होती है। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन पे हमें कुछ फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, आपके माइक्रोविलाई हैं, ठीक है, जो क्या काम करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। वही माइक्रोविलाई हमें कहाँ दिखाई देते हैं, तो आप बोलते हो कि जो जैसे आप बोलते हो कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इलियम वाला पार्ट है, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पे उसकी मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, जो करता क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। क्यों सरफेस एरिया को बढ़ाता है, फूड रीअब्जॉर्प्शन के लिए। यहाँ फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ओवरऑल ये क्या है, आपका एक एनिमल सेल का आउटर व्यू है। और इसके बाद जब अगर हम आगे फर्दर, मैंने अभी बताया ही आपको, सारे सेल ऑर्गेनल को हम एक एक करके डिस्कस करना है हमें। तो जो हमें यहाँ छोटे ऑर्गेनल दिख रहे हैं एक एक करके, सबको हम क्या करेंगे, अलग से स्टडी करेंगे। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रो मतलब अभी मैंने बताया था, प्रो मतलब होता है पुअरली, कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस कैसा हो, पुअरली डेवलप हो। पुअरली डेवलप मतलब जिसमें न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन की कवरिंग प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो बोला है कि इसमें सेल बियर नेकेड जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि अभी आपने बोला ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, एब्सेंट होगा। अब उसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस इज विदाउट एनवेलप नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। बोला है दिस ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। मेनली प्रोकैरियोटिक सेल को जब हम बात पढ़ते हैं तो जो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि बैक्टीरिया के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू कर सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सारे किस में आते हैं, आपके प्रोकैरियोटिक सेल में। माइकोप्लाज्मा को जनरली टर्म कह देते हैं हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम पढ़ते हैं। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ इनके करेक्टरिस्टिक फीचर को, कि प्रोकैरियोट में के क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर हैं। तो सबसे पहला, लाइक यूकैरियोटिक सेल they are different in shape and size but smaller than eukaryote and divide rapidly। बोला है कि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की जैसे बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल का भी शेप एंड साइज चेंज होता है, अलग अलग होता है। बट ये यूकैरियोटिक सेल जनरली क्या होते हैं, छोटे होते हैं और रैपिडली क्या होते हैं, डिवाइड करते हैं, फास्ट डिवाइड करते हैं। सेकेंड बोला है कि इनमें जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, नेकेड होता है, और उसको हम टर्म कह देते हैं जीनोपोर बोलते हैं या न्यूक्लियाइड बोलते हैं। आईएमपी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि न्यूक्लियाइड का मतलब क्या होता है, नेकेड जेनेटिक मटेरियल, या जीनोपोर का मतलब क्या होता है, नेकेड जेनेटिक मटेरियल। थर्ड पॉइंट की बात करें, जो जीनोमिक डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है, जिसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, एज ए सिंगल क्रोमोजोम, ठीक है। फोर्थ करेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो बोला बिसाइड जीनोमिक डीएनए, इसमें एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है बहुत सारे बैक्टीरिया में, जिसको हम टर्म कह देते हैं प्लाज्मिड। चलो जीनोमिक डीएनए की तो बात कर ली आपने, नेकेड डीएनए। उसके अलावा भी एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है,
उस बैक्टीरिया में, उसको हम टर्म क्या देते हैं, प्लाज्मिक टर्म देते हैं। जो करता क्या है, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाता है। मतलब मान लो वो सेल में जाता है तो उसको डिफरेंट टाइप्स के एंटीबायोटिक से क्या करता है, बचाता है, यानी डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। और बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, देखो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है, पर सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हम देखने को मिलता है। तो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन का एक मेथड है आपका बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। जब आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाएगा तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है पूरा मैकेनिज्म बताई जाएगी। फिर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का क्या करना, ट्रांसमिशन होना, या बोल सकते हो जेनेटिक मटेरियल का क्या होना, ट्रांसफर होना। चलो इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो सेल इन्वॉल्व होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं। अब 3 लेयर में सबसे जो बाहर का लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। जो मिडिल लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और जो सबसे अंदर वाली बैक्टीरिया की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। याद रखना, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल में जो हम वो बात करते हैं सेल इन्वेलप की, तो सेल इन्वेलप कितने लेयर से बना है, 3 लेयर। सबसे बाहर वाली लेयर क्या है आपका, ग्लाइकोकैलिक्स है। मिडिल वाली लेयर क्या है आपका, सेल वॉल है। एंड इनर मोस्ट जो सेल है वो क्या है आपका, लेयर है वो क्या है आपका, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, अगर हम इन सेल इन्वेलप को स्टेन करें ग्राम स्टेन से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, बैक्टीरिया को 2 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब क्यों बोलते हैं, अगर मान लो हमने किसी बैक्टीरिया जिसके पास सेल मतलब प्रेजेंट है उसको हमने ग्राम स्टेन से स्टेन किया, तो जिसने स्टेन को एब्जॉर्ब किया वो क्या होगा आपका, ग्राम पॉजिटिव। और जिसने स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं किया वो क्या होगा, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट फीचर की बात करें। अब चलो एक और बात करते हैं, ग्राम स्टेन क्या होता है। तो देखो एक साइंटिस्ट है क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है, जिन्होंने एक मेथड बनाया। उन्होंने क्या बोला कि बैक्टीरिया को अगर हम बैक्टीरिया को स्टेनिंग की बात करते हैं, तो एक साइंटिस्ट है क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि उन्होंने एक उनकी स्टेन बनाया जिसको उन्होंने बोला कि ग्राम स्टेन, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, उन्होंने क्रिस्टल वायलेट से क्या किया, स्टेन किया बैक्टीरिया। जिन बैक्टीरिया ने क्रिस्टल वायलेट स्टेन को एब्जॉर्ब किया वो कैसे दिखाई दिए, पर्पल कलर के। उनको आपने टर्म क्या दिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जिन्होंने इसको रिसीव नहीं किया तो कलरलेस दिखाई देंगे। तो उन्होंने दूसरा एक स्टेन भी यूज किया था काउंटर स्टेन के लिए, जो आसानी से दिख सके। वो आपका क्या था, सैफरेनिन, ठीक है, सैफरिन जो पिंक कलर का होता है। जो बैक्टीरिया इस क्रिस्टल वायलेट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो उसको उन्होंने स्टेन किससे किया, सैफरिन से। तो कैसे दिखाई दिए, पिंक कलर के। तो उसको उन्होंने टर्म क्या दिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो वही बोल रखा है कि इन्होंने, अगर हम बैक्टीरिया को इन्वेलप को हम ग्राम स्टेन से स्टेन करें तो 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे को क्या बोल सकते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब जो स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो ग्राम नेगेटिव होगा, जो एब्जॉर्ब करेगा वो क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट फीचर की बात करो तो आप बोलते हो जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है, वो क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड का इन्वेलप होता है, ठीक है, जो क्या फॉर्म करता है, एक लूज शीट फॉर्म करता है जिसको हम क्या टर्म देते हैं, स्लाइम लेयर। ठीक है, या तो हो सकता है एक टफ मोटा शीट फॉर्म करे या टफ शीट फॉर्म करे, जिसको हम टर्म देते हैं कैप्सूल। मतलब क्या बोला आपने, जो ग्लाइकोकैलिक्स है सबसे बाहर वाली कवरिंग है, ठीक है, वो एक पॉलीसेकेराइड की इन्वेलप होती है। अगर लूजली है, ठीक है, तो उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर। अगर वो ठीक है, मोटी है और क्या बोलते हैं, टफ है, तो उसको हम टर्म क्या देते हैं, कैप्सूल। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की बात करें, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोटिक सेल में, उसमें बहुत सारे हमें एक्सटेंशन देखने को मिलता है।
मतलब बहुत सारे उभार देखने को मिलता है। वो कैसा एक्सटेंशन हो सकता है? वेसिकल लाइक भी हो सकता है, ट्यूब्यूल लाइक भी हो सकता है, लैमिलर भी हो सकता है, लैमिला में ही आगे जाके एक्सटेंशन हो जाए। अब ये जनरली हेल्प सिर्फ सेल वॉल फॉर्मेशन में या डीएनए रिप्लिकेशन, सिक्रीशन या सरफेस एरिया को ही इंक्रीज नहीं करते। मतलब क्या बोला आपने, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की अगर बात करें तो इसमें हमें एक्सटेंशन देखने को मिलता है। एक्सटेंशन कैसा हो सकता है? वेसिकल लाइक भी हो सकता है, ट्यूब्यूल लाइक भी हो सकता है मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन ही आगे जाके थोड़ा एक्सटेंशन हो जाए, लेमिनर एक्सटेंशन हो जाए। और एक्सटेंशन आगे जाके हेल्प किस में करता है? सेल वॉल फॉर्मेशन में तो करता ही है, डीएनए रेप्लिकेशन में करता ही है, सिक्रीशन में भी करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाने में भी करता है। इसके साथ एक स्पेसिफिक रोल भी इसका है। स्पेसिफिक रोल क्या है? मीजोजोम्स लाइक, ठीक है। जो लेमिनर, अभी आप बैक्टीरिया में देखोगे मीजोजोम्स लाइक स्ट्रक्चर, वो किसका बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है। और मेनली किस में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में। और अगर आपको को यूकैरियोट से कंपेयर करो तो वो किसके एनालॉगस है? माइटोकॉन्ड्रिया के। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में आप क्या पढ़ते हो? रेस्पिरेशन में हेल्पफुल करता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पर प्रोकैरियोट में हम बैक्टीरिया को डिस्कस कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया के भी मेम्ब्रेन में एक्सटेंशन होता है। ये एक्सटेंशन कैसा होता है? कि स्पेसिफिक मीजोजोम लाइक स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन प्रोसेस को प्रोसीड कराता है, एनर्जी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। पर यूकैरियोट में कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो मीजोजोम्स प्रोकैरियोट में किसका एनालॉगस स्ट्रक्चर है? माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। बाकी भी काम है मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन के, अगर वेसिकल्स के फॉर्म में, ट्यूबुल के फॉर्म में, लेमिनर फॉर्म में है तो सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सरफेस एरिया को बढ़ाने का भी काम करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करें और क्या काम करता है, उस पर से उसका काम है क्रोमेटोफोर के फॉर्म में, ठीक है। यानी मेम्ब्रेन आगे जाके इसमें एक्सटेंशन होता है, तो इसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर बोलते हैं। जो क्या काम किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस का काम। मान लो कई सारे ब्लू ग्रीन एल्गी है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बहुत सारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जिसमें मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है, जिसमें हमें क्लोरोफिल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। और वो किस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस में। और फोटोसिंथेसिस में अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन, तो उसको हम टर्म कह देते हैं क्रोमेटोफोर। और क्रोमेटोफोर किसके एनालॉगस स्ट्रक्चर होगा? क्लोरोप्लास्ट का। यानी क्लोरोप्लास्ट किस में हमें दिखाई देते हैं? यूकैरियोटिक सेल में। जैसे आप एल्गी की बात करो, प्लांट, बाकी हायर प्लांट्स की बात करो, सब में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। पर बैक्टीरिया में भी अगर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा है तो वो किसके थ्रू हो रहा है? उस मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन के बेसिस पे ही हो रहा है। वहाँ पे स्पेसिफिक फंक्शन का काम कर रहा है, वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको आपने टर्म क्या दिया? क्रोमेटोफोर। वो किसका एनालॉगस स्ट्रक्चर हुआ? आपका क्लोरोप्लास्ट का। अगर रेस्पिरेशन में हुआ तो किसका एनालॉगस स्ट्रक्चर हुआ? आपका माइटोकॉन्ड्रिया का। वहाँ पर उसको टर्म क्या देंगे हम? मीजोजोम्स। चलो नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो जो सेल वॉल होता है उसमें कुछ फिलामेंटस एक्सटेंशन होते हैं जिसको हम टर्म कहते हैं फ्लैजिला। कई बैक्टीरिया में क्या होता है, जो सेल वॉल के ऊपर क्या होता है, एक फिलामेंटस एक्सटेंशन दिखाई देता है जिसको हम टर्म कह देते हैं फ्लैजिला। हम आगे भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो बोला इट कंसिस्ट ए फिलामेंट हुक एंड बेसल बॉडी, ठीक है, जो किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में। तो बोला सेल वॉल में कुछ फिलामेंटस एक्सटेंशन होते हैं जिसको हम टर्म देते हैं फ्लैजिलम, या दूसरे टर्म में बोलते हैं फ्लैजिला, जिसके में 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर फ्लैजिला के अलावा और क्या क्या एक्सटेंशन होता है, एक पीली का एक्सटेंशन होता है, फिमरी के एक्सटेंशन होते हैं, ये भी क्या होते हैं? सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया का, बट एक इसमें रोल नहीं प्ले करते मोटिलिटी मतलब लोकोमोशन में, ठीक है। यानी जो अब सेल वॉल से एक तो आपने बोला फ्लैजिला रिलीज होता है जो लोकोमोशन में पार्टिसिपेट करता है, साथ साथ में और भी स्ट्रक्चर रिलीज होते हैं, जैसे आपने बोला कि सेक्स पिलाई, दूसरा आपने बोला कि फिमरे, बट ये लोकोमोशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनका रोल अलग है। जैसे आपने बोला पीली किसमें इन्वॉल्व होता है, एक इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो स्पेशल प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, जो अभी हम पढ़ेंगे पिलीन प्रोटीन होता है। और एक इसमें इन्वॉल्व होता है कॉन्जुगेशन में ना, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है।
वैसे ही फिमरी जो स्ट्रक्चर है स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, जो सेल से स्प्रूट आउट होते हैं, जो करते क्या है सबस्ट्रेटम या होस्ट टिश्यू से उसको फिक्स करने या अटैच होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये आपने क्या बोला कि जो सेल वॉल से कई सारे एक्सटेंशन हो रहे हैं, स्ट्रक्चर रिलीज हो रहे हैं। एक स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर रिलीज हो रहा है, इसको आपने टर्म क्या दिया, फ्लैजिला, जिसके 3 पार्ट फिलामेंट हुक एंड बेसल बॉडी जो लोकोमोशन में पार्टिसिपेट करता है। और भी स्ट्रक्चर कौन है आपके, फ्लैजिला, पिलाई एंड फिमराई, और से क्या है सरफेस स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के, बट ये क्या होते हैं लोकोमोशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। पिलाई किसमें एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो स्पेशल प्रोटीन का बना होता है, आगे भी हम पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है पिलीन प्रोटीन, क्या है आपका पिलीन प्रोटीन। ठीक है, जो किस में हेल्प करता है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन किसका मेथड है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का। फिमरियाई क्या काम करता है, बैक्टीरिया को होस्ट सेल से अटैच करने में हेल्प करता है, यानी पकड़ बनाने में हेल्प करता है। चलो इसके बाद हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की डिस्कस करते हैं। तो जो अभी आपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा है वही हमें स्ट्रक्चर में डिस्कस करना है। चलो सबसे पहले आउटर, जो आपने बोला ना सबसे आउटर क्या प्रेजेंट हो रहा है, सेल इनवॉल्व प्रेजेंट होगा, इसमें 3 पार्ट होंगे। ठीक है, तो सबसे बाहर जो होगा उसको आप क्या टर्म देते हो, ग्लाइकोकैलिक्स की कवरिंग होती है। ठीक है, तो चलो आप बोलते हो देखो ये क्या है आपका, सबसे अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये देखो सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन, सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है म्यूसिलेज की कवरिंग, मतलब आपने बोला ग्लाइकोकैलिक्स वेरे का पार्ट, बीच में क्या प्रेजेंट होगा आपका सेल वॉल प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओवरऑल ये तीनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे, सेल म्यूल फॉर्म करेंगे। अब सेल वॉल किसका बना होता है, तो सेल वॉल बना होता है बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकॉन का। चलो अब देखो ये मेम्ब्रेन का एक एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है जिसको आपने टर्म दिया मीजोजोम्स, जो अभी आपने पढ़ा था मीजोजोम्स किसमें पार्टिसिपेट करता है, रेस्पिरेशन में, तो किसका एनालॉगस ऑर्गन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा होगा। ठीक, ये देखो ये क्या है आपका न्यूक्लियाइड, मतलब जेनेटिक मटेरियल है, जो नेकेड जेनेटिक मटेरियल है। ये आपका पॉलीराइबोसोम्स है, मतलब कई सारे राइबोसोम्स क्या होते हैं बैक्टीरिया में, एक मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड से कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम टर्म क्या देते हैं पॉलीराइबोसोम्स, जो किस में इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसलेशन में, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन में। ये आपका आरएनए का पार्ट है। ठीक, देखो अब हम कुछ आपने बोला ना कि सेल वॉल से कई सारे एक्सटेंशन होते हैं। सबसे पहला एक्सटेंशन क्या है आपका फ्लैजिलम, मतलब फ्लैजिला ये किस में इन्वॉल्व होता है लोकोमोशन में। देखो सबसे नीचे वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं वेसल बॉडी, ये वाला पार्ट क्या है आपका हुक, और जो बाहर का ये स्ट्रक्चर है उसको हम क्या टर्म देते हैं फिलामेंट, कंबाइंड फॉर्म में इसको हम क्या टर्म देते हैं फ्लैजिला, सिंगुलर वर्ड में हम बोलते हैं तो फ्लैजिलम। ठीक है, देखो दूसरा एक्सटेंशन क्या है, एक ट्यूबुलर एक्सटेंशन है जिसको हम बोलते हैं पिलस, जो किससे बना है पिलीन प्रोटीन से, और ये करता क्या है बैक्टीरियल में कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, दो बैक्टीरिया को कनेक्ट करने का काम करता है, कब सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन में, आप बोल सकते हो कि जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफॉर्मेशन में। ये डिफरेंट टाइप्स के रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। और दूसरा बात करें तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे फिमराई का स्ट्रक्चर नहीं बनाया, बट यहाँ पे कुछ ऐसे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होंगे इनके सरफेस पे, जो क्या है आपके फिमरियाई हैं, जो करते क्या है सरफेस अटैचमेंट का काम करते हैं। क्या करते हैं सरफेस अटैचमेंट, मतलब होस्ट बॉडी से बैक्टीरिया को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो ओवरऑल ये क्या है आपका एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। जो आपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा है वही सेम हमें डायग्राम में भी देखना है, कोई स्पेशल ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है बैक्टीरिया का जो आपको स्टडी बहुत टफ है। तो जो आप अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपने अगर पढ़ा है तो डायग्राम भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो अब कुछ पॉइंट्स है जो हमें रिमेंबर करना है, बहुत आईएमपी भी हैं। देखो सबसे पहला अगर हम पॉइंट की बात करें तो देखो वायरस कैसा होता है ए सेलुलर होता है, जो मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। और कनेक्टिंग लिंक किसका होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग का। ठीक है, अगर होस्ट बॉडी के अंदर जाता है तो लिविंग के जैसे बिहेव करता है, इन्वायरमेंट में रहता है तो कैसा होता है नॉन लिविंग के जैसे बिहेव करता है। सेकेंड, अगर स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें इसको हम टर्म देते हैं माइकोप्लाज्मा, जो आप बोलते हो ना जो करा प्लांट किंगडम, साइज कितनी होती है 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर, बाकी सारे सेल इससे बड़े ही हैं। लार्जेस्ट यूनिसेलर यूकेरियोट की बात करें तो क्या है आपका एस्टाब्युलरिया एल्गा है, जो 10 सेंटीमीटर का होता है।
अगर स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर यूकेरियोट की बात करें प्लांट सेल में तो क्लैमिडोमोनास है। स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर यूकेरियोट एनिमल सेल की बात करें तो प्लाज्मोडियम है, 2 माइक्रोमीटर का होता है। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल की बात करें तो ह्यूमन नर्व सेल है जो 90 सेंटीमीटर का होता है। वैसे जिराफ भी होता है 1 मीटर का। फिलहाल हम ह्यूमन सेल को आप याद रखिए, ह्यूमन नर्व सेल कैसा होता है आपका 90 सेंटीमीटर का होता है। लॉन्गेस्ट प्लांट सेल की बात करें तो रेमी फाइबर जो स्टूडेंट बोलते हैं बोहेनमेरिया जो 55 सेंटीमीटर का होता है। जूट फाइबर जो 30 टू 90 सेंटीमीटर का होता है। और हेम्प जो होता है सन हेम्प वो कैसा होता है आपका 1 मीटर। एक है आपका लॉन्गेस्ट प्लांट सेल। लार्जेस्ट अगर सेल की बात करें एनिमल सेल की तो क्या आपका ऑस्ट्रिच एग जो 170 mm इंटू 150 mm इसका डायमीटर है। स्मॉल सेल बात करें अगर हायर जो भी स्मॉल सेल होते हैं उनकी हायर सरफेस एरिया रेशियो क्या होता है लार्जर सेल से ज़्यादा। जो बड़े सेल होते हैं उनसे अगर हम बात करें सरफेस एरिया वॉल्यूम का तो स्मॉलेस्ट सेल का हमेशा क्या होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कुछ ये पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में किसको डिस्कस करेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स को। जो भी आपने स्ट्रक्चर में देखा ना प्लांट सेल और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर में जो छोटे छोटे ऑर्गेनेल आपको दिख रहे थे, सारे ऑर्गेनेल को हम क्या करेंगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, सेल वॉल से, फिर सेल मेम्ब्रेन, ऐसे करके सारे ऑर्गेनेल को हम क्या करेंगे ये करके डिस्कस करेंगे।